डायबिटिक पेशेंट्स जब भी किसी डॉक्टर हजरात के पास चेकअप के लिए जाते हैं, कोई भी फिजिशियन है, तो जो एक रेमेडी वो सजेस्ट करते हैं वो वॉक है, कि अगर आप वॉक नहीं करेंगे तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगी। और इस बात में 95% सच्चाई भी है कि विदाउट वॉक तो आप अपनी डायबिटीज को ना सिर्फ कंट्रोल भी नहीं कर सकते, ना उसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिन हजरात को डायबिटीज है वही वॉक के चक्रों में डॉक्टर हजरात से मिलते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ और बीमारियां भी होती हैं, मतलब कोई बंदा वजन कम करना चाहता है, लाइक किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो ऐसे हालात में भी जो है वो डॉक्टर हजरात आपको वॉक सजेस्ट करते हैं। लेकिन वॉक के बारे में कुछ ऐसे जबरदस्त हकाइक है जिनके बारे में शायद ही कुछ लोग जानते हो। कि मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो कहता है जी मैं जस्ट 15 मिनट वॉक कर सकता हूँ, एक कहता है मैं 30 मिनट वॉक करता हूँ, एक कहता है मैं 40 मिनट वॉक करता हूँ, एक कहता है मैं 5 मिनट से ज्यादा वॉक नहीं करता। तो ये ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग वॉक का आपकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट आता है, कि अगर आप 10 मिनट वॉक करते हैं तो अगर 10 मिनट वॉक करते हैं तो उस 10 मिनट में आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, 15 मिनट्स वॉक करते हैं तो 15 मिनट्स में क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त हकाई के बारे में जो है वो आगाह करूंगा, ताकि एटलीस्ट आपको इतना आइडिया हो जाए कि जिस मकसद के लिए आप वॉक कर रहे हैं, तो क्या उस तरह ड्यूरेशन आप काम कर रहे हैं कि जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं उतना टाइम पीरियड में वो अचीव हो रहा है आपका या नहीं हो रहा। तो इसके बारे में आज हम चीजों को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहली चीज है वॉक, जब आप मिनिमम 5 मिनट करते हैं, वो भी आपने वॉक स्टार्ट किया, वॉक का मतलब है कि आप स्लो स्लो चल रहे हैं। मैं जॉगिंग की बात नहीं कर रहा जिसमें आप भागते हैं। जब वॉक कर रहे हैं आप, तो वॉक करने के आप लगभग तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद, मतलब अगर 5 से 7 मिनट वॉक करते हैं तो उसमें आप आप कह सकते हैं कि उस इतने दौरान ही में आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम होने लग जाता है। मसलन अगर आपने 5 से 7 मिनट वॉक की है, तो इस ड्यूरेशन के अंदर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम होने लग जाएगा। मतलब अगर हाई है तो वो लो की तरफ जो है वो चल पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये ड्यूरेशन बढ़ाकर 10 से 12 मिनट कर देते हैं, अब 5 मिनट का जो ड्यूरेशन है वो 10 से 12 मिनट कर देते हैं, तो उसका फायदा साथ में ये होगा कि आपका जो मूड होता है, एक स्ट्रेस लेवल है आपके ऊपर, लाइक आप स्ट्रेस हैं, मतलब आप गुस्से में थे या आप कोई भी इश्यूज है, किसी भी चीज से लेकर आप परेशान है, तो आपका जो मूड है वो आपका बेहतर होने लग जाएगा। बिकॉज जब आप परेशान होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर एक कॉर्टिसोल जो है वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपका जो है वो स्ट्रेस लेवल मजीद बढ़ता है और उससे आपका ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ता है। तो जब आप कम से कम 10 से 12 मिनट वॉक करते हैं, तो आपका जो कॉर्टिसोल लेवल होता है बॉडी का, जो एंजाइटी की वजह से बढ़ता है, परेशानी की वजह से हाई हुआ होता है, वो कम होने लग जाता है। जब कॉर्टिसोल कम होने लग जाएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका जो है वो मूड जो है वो बेहतर होने लग जाएगा। इसी तरह अगर आप 15 से 17 मिनट वॉक करते हैं, 15 to 17 मिनट्स वॉक करते हैं, तो उसका ये बेनिफिट होता है कि आपके जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम होने लग जाते हैं। जो आपका बेसिक गोल है, जिस मकसद के लिए आप लोग वॉक करने गए हैं, अगर आप 15 से 17 मिनट के दरमियान वॉक करते हैं, तो आपके क्या होगा, जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम होने लग जाएंगे। चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट है, चाहे टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट है, या प्री डायबिटीज के पेशेंट है, या जेस्टेशनल डायबिटीज के पेशेंट है, वट एवर जो भी टाइप है। लेकिन 15 से 17 मिनट की वॉक के दौरान ही वो आपका जो है कम होने लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप 10 मिनट वॉक कर रहे हैं, तो उसका आपके ब्लड शुगर लेवल पे इतना खासा अच्छा इंपैक्ट नहीं आएगा। उससे क्या इंपैक्ट आएगा, ब्लड शुगर की बजाय ब्लड प्रेशर आपका थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। तो ब्लड जो शुगर कंट्रोल करनी है, तो 15 to 17 मिनट्स जो है वो यू मस्ट वॉक, जरूर आपको वॉक करनी पड़ेगी। तो इसी तरह आगे चलते हैं। तो अगर आप 30 मिनट्स वॉक करते हैं, 30 मिनट वॉक करते हैं, 30 मिनट्स, तो उससे ये बेनिफिट होता है कि आप जो जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज मतलब जो दिल की बीमारियां होती हैं, आप उससे महफूज रहने लग जाते हैं। अगर आपको अब जो दिल की बीमारी है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, उसमें 2 से 3 चीजें जो है जो अटैच होती हैं, उसके साथ लिंक होती हैं। पहला तो ब्लड प्रेशर आपका हाई, वो मैंने आपको बता दिया, वो 3 मिनट की वॉक से जो है ना कम होने लग जाएगा। दूसरा आपकी बॉडी का बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो जिसको आप लोग एक्चुअल में लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। लिपिड प्रोफाइल के अंदर आप 3 चीजों को देखते हैं। एक बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल देखते हैं अपनी बॉडी का क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल देखते हैं, जिसको हम एक एलडीएल होता है, एक एचडीएल होता है, और इसके अलावा ट्रिग्लिसराइड्स लेवल होता है। ट्रिग्लिसराइड्स लेवल बेसिकली आपकी खून के अंदर जो अमाउंट ऑफ फैट कितनी है, आपके खून के अंदर अमाउंट ऑफ फैट कितनी है। तो जब आपके फैट की अमाउंट खून में ज्यादा होगी, ट्रिग्लिसराइड्स लेवल हाई होगा, तो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई होगा। तो जब ये दोनों हाई होंगे, तो डेफिनेटली आपका ब्लड जो प्रेशर है वो नॉर्मल हो ही नहीं सकता। तो जब तीनों चीजें हाई होंगे, तो डेफिनेटली सी बात है आपके हार्ट इश्यूज क्रिएट करेगी।
तो 30 मिनट्स वॉक से आप इन तमाम चीजों से बच सकते हैं। आपका बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होने लग जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, और इसके अलावा आपका ट्राइग्लिसराइड्स लेवल भी कम होने लग जाता है। इसका मतलब ओवरऑल लिपिड प्रोफाइल आपकी बेहतर हो जाती है। तो अगर आप 30 मिनट वॉक करते हैं तो इसमें टोटल क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं आपको? आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है, आपका जो है वो मूड जो इंप्रूव हो रहे हैं, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है, आपका जो ब्लड प्रेशर के अलावा ब्लड शुगर लेवल जो है वो आपके कम हो रहे हैं, और आप कार्डियोवास्कुलर डिजीज से भी जो है वो बच रहे हैं। और अगर आप 40 टू 45 मिनट्स वॉक करते हैं तो जो हजरात अपनी बॉडी की एक्स्ट्रा फैट से परेशान है, उनकी बॉडी का एक्स्ट्रा फैट भी कम होने लग जाता है। अब यहां पर एक चीज बड़ी मैटर करती है कि वॉक करने का तरीकाकार क्या है। अगर आप बिल्कुल स्लो स्लो सुकून से चल रहे हैं और 40 मिनट वॉक करते हैं तो उससे शायद कोई इतने अच्छे बेनिफिट आपको ना मिले। लेकिन एक वॉक का तरीका होता है जिसे हम लोग ब्रिस्क वॉक कहते हैं। ब्रिस्क वॉक का मतलब यह है कि आप ना तो स्लो स्लो चल रहे हैं, ना ही आप बहुत तेज भाग रहे हैं। आप क्या करते हैं, आप जो है वो थोड़ी सी मिड स्पीड होती है आपकी, ना भाग रहे हैं नो स्लो चल रहे हैं, आप तेज चल रहे होते हैं, उसे कहते हैं ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक इज द मोस्ट बेनिफिशियल अमंग ऑल। इन सब में सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है ब्रिस्क वॉक है। तो जो ड्यूरेशन बताया है, इतने ड्यूरेशन में अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं तो इसके जो बेनिफिट्स हैं बहुत जबरदस्त मिलेंगे। मतलब जो बेनिफिट्स आपको बताए हैं ये तमाम के तमाम आप उससे हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे ब्रिस्क वॉक कहा जाता है। तो ब्रिस्क वॉक करें। ड्यूरेशन आपको बता दिया। जो भी इशू आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करना है तो 17 टू 18 मिनट्स वॉक करें। ब्लड शुगर का भी इसके अलावा कोई हार्ट का इशू है तो कम से कम 30 मिनट्स वॉक करें। मेट जो है वो कम नहीं हो रहा तो एटलीस्ट 40 टू 45 मिनट्स आप जरूर वॉक करें और ब्रिस्क वॉक करें। अब दूसरा इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये तो आपने वॉक कर लिया, आप कहते हैं जी ब्लड शुगर लेवल जो है ना हमारा कम हो जाएगा, लेकिन घर आने के बाद ये चीज बड़ी मैटर करती है कि आप वॉक करके ही घर जब आते हैं तो उसके बाद आपकी क्या एक्टिविटी होती है। कुछ हजरात ऐसे होते हैं वो करके आके कहते हैं जी मैं भूख लग गई है, सोने से के बाद दोबारा कुछ खा लेते हैं जिससे खाना डाइजेस्ट नहीं होता, और सोने से पहले आपका ब्लड शुगर लेवल फिर हाई हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना। कोशिश करें ये वॉक करके जब आप आए तो कोई ना कोई आप ड्रिंक पी लें, आपको ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लें, या आप जो दार चीनी का काहवा आता है उसका इस्तेमाल कर लें, या एप्पल साइडर पी लें पानी में डालकर। तो ये 3-4 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये अगर आप पियेंगे तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो मजीद जो है वो क्लोज टू नॉर्मल हो जाएगा। और इसका क्या बेनिफिट होगा? इसका बेनिफिट सबसे बड़ा यही होगा आपको कि जिन हजरात की फास्टिंग शुगर लेवल जो अर्ली मॉर्निंग जो ज्यादा आती है वो उनकी बेहतर होने लग जाएगी। तो फास्टिंग शुगर लेवल कंट्रोल करने का बहुत जबरदस्त तरीका है। और जो रात की जो वॉक है वो आपने क्या करनी है, खाना खाने के कम से कम 45 से 50 मिनट के बाद करनी है। फिर खाते ही खाने के फौरन बाद वॉक नहीं करते, खाने के बाद कम से कम 40 से 45 मिनट वेट करें, उसके बाद कम से कम जो है वो अगेन 30 से 45 मिनट वॉक करें। वॉक करके आने के आकर आधा घंटा पौना घंटा रेस्ट करें, फिर इस तरह कोई आप डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल करें जो मैंने आपको कुछ बताया इनमें से कोई एक, और फिर अगले नेक्स्ट डे आप अपनी ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगे, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लग जाएंगे।